Today I'm going to discuss गवर्नमेंट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, तो आज जो है हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ से शुरू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट अगर हम देखें तो मोनार्ची है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है। ठीक है, तो इसमें से हम मोनार्ची पहले देखेंगे। देयर आर different form of the government such as monarchy, democracy and dictator. Monarchy is the form of government in which the country is ruled by a monarch who may be king or queen. तो मोनार्ची सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो क्या होता है, जिसमें किंग और क्वीन रूल करते हैं। ही और शी ऑल मेक्स ऑल डिसीजन एंड रन द कंट्री। तो क्वीन और किंग के हिसाब से जो है उनके ही डिसीजन से कंट्री चलेगी। She or he might have a small group of people to help in decision making, but the final decision are taken by the king or the queen only. तो यहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए डिसीजन में स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, बट फाइनल डिसीजन वही किंग और क्वीन लेते हैं। ठीक है, मोनार्ची इज हेरिडिटरी। तो मोनार्ची जो है हेरिडिटरी होती है, मतलब किंग और क्वीन के डेथ के बाद उनके जो डॉटर या उनके जो सन होते हैं वो इनहेरिट में उनको मिलता है। सम न्यूली क्राउडेड मोनार्ची इंक्लूड द किंग फिलिपाइन बेल्जियम टुक ओवर 21 जुलाई 2013। तो इस तरह से हम लोगों को एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके अलावा हम आगे करेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव पावर टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पीपल जो है गवर्नमेंट को पावर, मतलब उनके चूज़ के हिसाब से द पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हु देन फॉर्म द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्ट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो जो इलेक्शन होती है उसमें जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो भी एक फिक्स टाइम के लिए होते हैं। इंडिया के लिए ये है 5 years। द रियल पावर thus lies in the hand of the people who elect their leader। तो रियल पावर किसके पास होते हैं? पीपल के ऊपर, इंसान के जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं कंट्री के, उनके सबके हाथ ये पावर रहते हैं कि किसको इलेक्ट करे और किसको ना करे। Unlike in a monarchy, there the king does not have to explain or defend his action decision. In a democracy form of government, the government has to explain its actions and justify its decision to the people. तो मोनार्ची सिस्टम में जो है किंग और क्वीन को कोई भी डिसीजन लेने के बाद एक्सप्लेन नहीं करना होता है या उसको डिफेंड नहीं करना होता है। बट डेमोक्रेसी में क्या है कि गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। इफ पीपल आर अनहैप्पी, अगर पीपल उसमें खुश ना हो विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट, दे कैन कास्ट देम आउट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और अगर ना खुश हो उस गवर्नमेंट से तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या है? सब पीपल के लिए ही है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर द रेफर आ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मोस्ट कंट्री एट प्रेजेंट फॉलो द सिस्टम वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन। These representatives then form the government and make decision for the people and the country. Thus, people do not participate directly in the governing the country. Indirect democracy क्या है? All citizens collectively take decision relating the governments. दिस इज़ द पॉसिबल ओनली इन कंट्री विच अ स्मॉल पॉपुलेशन। तो देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? सारे लोग एक साथ जाके डिसीजन लेने में एक दूसरे के बात करके डिसीजन लेते हैं। बट वो होता है सिर्फ एक स्मॉल पॉपुलेशन जगह होगा तो सारे लोग जा सकते हैं। अब इंडिया में इतना पॉपुलेशन, सारे लोग अगर जाके हम हाथ उठा के बोले कि नहीं ये डिसीजन सही है, मेरा ये डिसीजन है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। वो जाते हैं, जाके हमारे लिए लॉ बनाते हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, एक्शन लेते हैं। वो सारी चीज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होते हैं। आगे हम करेंगे डिक्टेटरशिप।
इन ए डिक्टेटरशिप ऑल द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन हु रूल द कंट्री। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि एक पावर जो है एक इंसान के हाथ होता है जो कंट्री चलाते हैं। सच पावर इज ऑफन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, ये कभी कभी फोर्सफुली भी होता है। द पीपल हैव नो से इन द मैटर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की किसी भी मैटर में पीपल जो है, कंट्री के जो लोग हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। द डिक्टेटर एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल, ही रूल्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस एंड इट अनअफेक्टेड बाय द विशेस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इंसान ना भी चाहे तो उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और जो डिक्टेटरशिप में जो पावर जिसके हैंड पे है, जिस पर्सन के हैंड पे है, वो अपने हिसाब से कंट्री को चला सकते हैं। जैसे हम लोग हिटलर की बात जानते हैं, जर्मन में था, वो डिक्टेटरशिप वाला गवर्नमेंट चलाते थे। ठीक है, आगे हम करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट franchisee. In order to ensure a smooth government of the democratic country, it is essential that all the citizens are treated equally. तो सारे सिटीजन को इक्वली करने के लिए गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब डेमोक्रेसी यूज़ करते हैं गवर्नमेंट में। इन इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट आस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के जो ऑल एडल्ट हैं जो अबव 18 ईयर्स एज हैं, हैव टू राइट वोट इन द इलेक्शन। इलेक्शन में वोट देने का अधिकार सबको है। The process of choosing a person or a group of people for a position by voting is known election. तो एक people को या ग्रुप को चुनना या एक पार्टी को चुनना, वो हम वोटिंग के थ्रू चूज कर सकते हैं, जिसको इलेक्शन कहते हैं। The right to vote is referred to such as suffragette or franchisee. A vote allows citizen to choose representative who will govern the country. If government proves unsatisfactory, the people can replace it the next election. तो ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं। A vote thus given power to the people. Most of the democratic country today have universal adult suffrage. However, this is not always in the case. Earlier, the women, the poor, प्रॉपर्टी लेस एंड अनएडुकेटेड वर डिनाई वोटिंग राइट्स। तो इससे पहले जब पहले हम लोग आज़ाद हुए थे, जब वोटिंग शुरू हुई थी, तो उस टाइम पे जो है विमेन, पोर, प्रॉपर्टी जिसके पास नहीं था, अनएडुकेटेड थे, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी वेर एडुकेटेड वेर अलाउड टू वोट। तो पहले क्या था कि सिर्फ मैन ही अलाउ थे, और वो भी जिनके पास प्रॉपर्टी है, मतलब बैंक बैलेंस हो, पैसा हो, पावर हो, इस टाइप के लोग। A minority of people were thus given the right to choose their government. The struggle for universal adult franchisee began in the early 19th century. 19th century में ये adult franchisee शुरू हुई थी. Its aim at the removing property requirement for the voting, granting women to right to vote, and for long time women were denied voting rights. तो ये जो एडल्ट फ्रेंचाइजी शुरू की गई थी, इसका मेन उद्देश्य बोल सकते हो, एम क्या था कि जो प्रॉपर्टी वाला रिक्वायरमेंट है इसको हटाना, विमेन को ऐड करना, और सारे लोगों को, मतलब मेन, विमेन, सबको जो है क्या करना, वोटिंग में शामिल करना। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे एक छोटा सा नेल्सन मंडेला का पिक है ये। एंटी एपाथेट स्ट्रगल क्या होती है? एपाथेट किसको बोलते हैं? ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेस एंड कलर और रेस के हिसाब से अगर हम किसी को डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करते हैं किसी में, तो वो होता है एपाथेट। तो एंटी एपाथेट फॉर्म क्या था? फॉर्म ऑफ द रेसियल डिस्क्रिमिनेशन इन द साउथ अफ्रीका में था। डिनाइड वोटिंग राइट्स टू द ब्लैक पीपल। तो अफ्रीका में कुछ ब्लैक लोग थे, कुछ वाइट लोग थे। जो वाइट लोग थे वो क्या करते हैं, इन ब्लैक लोगों को एकदम पसंद नहीं करते थे, इनको कभी भी हर एक जगह से जो है इनको नेग्लेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे वोटिंग राइट्स उन ब्लैक पीपलों को नहीं था। द टर्म ऑफ एपाथेट मीन्स अपार्टनेस और सेपरेटनेस इन Africans.
अफ्रीकन्स लैंग्वेज में साउथ अफ्रीका में क्या है कि इनको सेपरेट कर देना, अलग कर देना। द माइनॉरिटी वाइट पॉपुलेशन वेर सेपरेटेड फ्रॉम द मेजोरिटी ब्लैक पॉपुलेशन। देयर वेर सेपरेट लिविंग एरिया, कोच, स्कूल, हॉस्पिटल, सब इन लोगों के लिए अलग था। द ब्लैक वेर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, दे वेर डिनाई मोस्ट राइट इंक्लूडिंग द राइट ऑफ वोट्स। The African National Congress ANC is an organization in the South Africa which fought against the apartheid. apartheid के खिलाफ ये संस्था जो थे वो लड़े थे। नेल्सन मंडेला was its most well known leader. इसके जो लीडर थे उनका नाम है नेल्सन मंडेला, who along with the ANC member lead a long struggle to end the apartheid system. He was imprisoned for 27 years and released in 1990. 27 साल के लिए इनको क्या किया गया था, कैद किया गया था। 1990 में इनको बाहर निकाला गया। In 1994 apartheid system was abolished officially when election were held in which all people including black were given the voting right. Nelson Mandela was elected the first black president of South Africa. The country has thus become a democracy in which all people were considered equally. तो ये था साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा स्टोरी। आगे हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी का क्या सिग्निफिकेंस है। इन दिस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सिंस द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज रन द वेरियस affairs of the country smoothly to work in the best interest of the citizen. Therefore, democracy is the most suitable and the desirable form of the government. In a democratic country, people have a right to choose their representative and decide how they wish to admit. Our freedom fighters struggle for a long period of time to give India the status of a democracy कंट्री। तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो बहुत स्ट्रगल किए थे और लास्ट में हम लोगों को वोटिंग की सुविधा मिली। देयरफॉर वी मस्ट रेस्पेक्ट देयर स्ट्रगल, हम लोगों को उनके स्ट्रगल को रेस्पेक्ट करना चाहिए। एक्सरसाइज आवर राइट टू इलेक्ट द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव who can form the efficient government so that our country prospers। तो क्या होगा कि अगर हम अच्छा इलेक्ट करके अच्छे कैंडिडेट को, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे तो वो हमारी गवर्नमेंट बनाएंगे और हमारे देश को और अच्छे जगह पे लेके जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया। थैंक यू।